और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैं अपना दुकान खोल दी। और मैं उसी के साथ, मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी ऐसा होता है मुझे 9 बजे तक सारे काम कंप्लीट करने रहते हैं जो मैं सिलाई करती हूँ। आप हमेशा मुझे देखते होंगे कि मैं भले ही सुनती रहती हूँ मगर मैं सिलाई करती रहती हूँ अपना, मैं बैठी रहती हूँ। तो मुझे करना पड़ता है और कभी-कभी बीच में ऐसा होता है कि मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्लब डेली जॉइन करती हूँ। एक्सरसाइज़ भी पूरे 40 मिनट नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 10 ही मिनट करती हूँ, मगर कर और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है कि सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है? क्योंकि मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपसे अंजू मैम, बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि सर सुबह सारे काम करने होते हैं तो एक्सरसाइज़ तो हो ही नहीं पाएगी, तो फिर ये क्लब जॉइन जी, मुझे मतलब क्यों ही हम लोग करें? तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ अंजू मैम कि क्लब में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है? एक्सरसाइज़ में आपका ज़्यादा रुझान रहता है कि प्राइम टाइम में आपका ज़्यादा रुझान रहता है? टाइम में ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि सारी औरतें करती हैं, जो शेयरिंग मिलती है, तो लगता है वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहुत अच्छी बात। जाती है कि वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अब कई महिलाएँ जो रहती हैं, जो बताती हैं कि सुबह 7 बजे ऑफ़िस चली जाती हैं, कई महिलाएँ रहती हैं जो इस क्लब में बैठती हैं, अपने ऑफ़िस में बैठकर वो सारा काम करती क्लब जॉइन करती हैं। तो लगता है अरे वो कर रही हैं तो मैं क्यों ना कर सकूँ? इस हुँ। वजह से 4 बजे भोर पे उठ जाती हूँ, जिस मुझे ज़्यादा काम रहता है अपना, तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। ऐसे और जल्दी उठ अब के आप टाइम को मैनेज करते हैं। हाँ, मैं जल्दी से उठ के काम कर लेती हूँ, अपना सिलाई अपनी पूरी कर देती हूँ और सवा 6 बजे जॉइन किया, फिर पौने 7 कभी साढ़े 6 जितना मतलब टाइम हुआ मैं अपना एक्सरसाइज़ की और फिर बैठ के अपना सिलाई करने लगती हूँ। फिर 9 बजे तक अपना सिलाई कंप्लीट करके फिर अपना लंच तो तैयार करना ही, वो तो हर औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बड़े sarcastic वे में बोला आपने ये वैसे। चलिए ख़ैर कोई बात नहीं। बढ़िया और परिणाम क्या है मैम आपके परिणाम हेल्थ जो रिज़ल्ट्स आपको मिले हैं प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए? रिज़ल्ट तो मुझे इतना अच्छा मिला है सर कि मुझे लगता है कि ये क्लब मुझे पहले क्यों नहीं मिला? काश कि मैं पहले इसे जॉइन कर पाती, मुझे पता होता क्योंकि मेरे मोटापे की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं शुरू से ही बचपन से ही गोलू-मोलू हूँ, जो मतलब फ्रेंड में, स्कूल में, कॉलेज में, आस-पड़ोस हर किसी से मुझे सुनना पड़ा, वो कि मोटी है, ये है, वैसा है। ससुराल आई तो सुनना पड़ा, हर किसी से सुनना पड़ा। आज जब सब बोलते हैं कि पतली हो गई है तो क्या बताऊँ कैसा लगता है, बता नहीं सकती। क्या और बात है। उसके साथ मोटापे के कारण मुझे जैसे मेरे मिसकैरेज बार-बार हो जा रहे थे। हुँ। तो मेरे 6-7 मिसकैरेज हो गए हैं, जिसमें मुझे आज 1 ही बच्चा है सिर्फ़। उसकी वज़ह से भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं मोटी होती जा रही थी। हर बार मिसकैरेज होता और मैं 4 से 5 किलो मेरा वज़न बढ़ जाता। और मुझे डॉक्टर कहते वज़न कम करने के लिए, तो मैं सारे काम करती, जो भी वज़न कम करने के लिए किया जाता है। तो उस समय तो ख़ैर गूगल भी नहीं था उतना, पहले तो कीपैड चलाते थे लोग, तो कीपैड से आदमी जो जैसा जो बताए, कोई ज्ञानचंद, रायचंद जो भी मिलते थे, जो बताते थे, मैं सब कुछ करती। 2 किलो वज़न कम होता, 2 महीना बाद 2 किलो वज़न क्या 3 किलो वज़न बढ़ जाता। मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और दिन-ब-दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी और मैं मोटी भी होती जा रही थी। मैं 35 इयर्स की उस समय थी मगर मैं लगती थी 45 की। जहाँ मैं जाती मुझे लोग देख के पहले ही जैसे कार्ड बनाना कहीं भी तो मेरा पहले ही एज लिख देते हैं। मुझे बताना पड़ता कि नहीं मैं 30 सब कहते झूठ बोलती है। बहुत मज़ाक उड़ाते थे मगर फिर भी हँसती रहती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं क्लब में अभी 25 तारीख को मेरा बर्थडे था और यही क्लब में इस क्लब में नहीं मतलब यहाँ सिंगरौली में श्रवण सर और कृष्ण कुमार सर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए थे वहाँ क्लब में अलग से। उस फ़ोटो को मैं डाली थी स्टोरी लगाई थी, इतने
इतने कमेंट आए कि इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है, इतनी पतली कैसे हो गई है, बहुत खूबसूरत, तेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, तू कितनी ग्लो कर रही है, तू पतली हो गई। पहली बार मुझे ऐसा सुनने को मिला। मैं क्या पहली बार मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिला है, तो मैं क्या बताऊं कि क्लब मेरे लिए क्या है। मुझे तो लगता है कि मैं सब काम छोड़ दूं मगर क्लब ना छोड़। और हेल्थ इशू तो बहुत सारे थे। क्या था बताओ ना, थोड़ा सा ब्रीफ करो जब बात कर रहे हैं आपसे तो। हेल्थ इशू में मुझे जॉइंट पेन था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, और बीपी था, बीपी भी था। हम्म। और मुझे सिर दर्द हमेशा रहता था, हमेशा सिर दर्द रहता था। मेरे पर्स में कहिए, चाहे मेरे तकिए के नीचे कहिए, हमेशा एक गैस की गोली और एक सिर दर्द की गोली हमेशा रखी रहती थी, मैं डेली खाती थी। शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब मैं न खाऊं। और गैस की तो मैं डेली खाती थी, मुझे हर समय गैस बनता था, इतना गैस कि मैं सवेरे उठती थी इतना उठाई तेल पड़ गया लगा अपना, वो एक्सरसाइज कहाँ बता रहा है। आई रिक्वेस्ट प्लीज सर चेक कीजिएगा ना, सम कोई तो भी अनम्यूट है एक बार के लिए। गर्दन पर वो बता है। हाँ, टट्टी कर रही। होस्ट प्लीज चेक करो ना एक बार, कोई तो भी डिस्टरबेंस कर रहा है। अल्लाह ये मुझे। संजू मैम आप कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है। अल्लाह। अच्छा। मुझे गैस इतना ज्यादा बनता था कि मेरे अगल बगल के लोग, जो मेरे, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, वो लोग कहते थे इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं इतना तेज ढकार लेती थी कि उन लोग मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिए थे कि इसे कोई बड़ा बीमारी हो गया। क्योंकि मैं सवेरे उठती थी, मैं अपने काम करने की वजह से मुझे सुबह उठना पड़ता था, और पहले मैं बहुत लेट सोती थी। लेकिन अब कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, लेट नहीं सोना चाहिए, तो मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। हालांकि नींद नहीं आती मुझे, मगर फिर भी मैं चली जाती हूँ बिस्तर पे 10 साढ़े 10 बजे तक, मगर नींद नहीं आती है अभी भी मुझे। और अब हैबिट्स मुझे पे भी बिल्कुल काम भी किया है गैस नहीं। आपने, अपनी हैबिट्स को भी इम्प्रूव किया है। जी बहुत ज्यादा। पहले मैं नाश्ता जैसे पहले नहीं करती थी, सिलाई की वजह से, अपनी काम की वजह से मैं 10 बजे तक नाश्ता नहीं करती थी। कभी कभी तो करती ही नहीं थी, इकट्ठे खाना खा लेती थी 12 1 बजे तक। हम्म। लेकिन मैं अब सुबह सेक लेने के बाद अपना जैसे 9 10 बजे तक, नहीं 9 नहीं, 10 से 11 बजे के बीच फ्रूट्स ले लेती हूँ। फिर सलाद भी खाती हूँ। सलाद पहले मैं खाने के साथ खाती थी, खाती थी मतलब सलाद, आपने बहुत बहुत सारा सारी खाती चीजों में अलग अलग इम्प्रूवमेंट किए हैं, हैबिट्स में भी इम्प्रूवमेंट किए थी। हैं, बहुत सारी चीजें जी बदली। और ये जब सारी जी चीजें बदली, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से जी आपकी फोटोज पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप सच में ब्यूटीफुल हो गए हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस मैम कि आप एक नई जर्नी के ऊपर बहुत सक्सेसफुली जा रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। और अंजू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग शेयरिंग। एंड मैं देख रहा हूँ कि सच में एक फीमेल जो होती है ना, एक मेल के कंपैरिजन में, मैं ऐसे ऊपर और नीचे दिखाने वाली बात पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फीमेल ज्यादा वर्किंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली एक मेल के